हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी शेयर का फंडामेंटल की बात करेंगे डिटेल में और टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, कैंडलस्टिक की बात करेंगे। ये बात करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो आपको कुछ भी बाई सेल करना है, कोई भी शेयर बाई सेल करना है तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको अपना विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के कुछ बाई सेल करना है। तो अब हम शुरू करेंगे फंडामेंटल एनबीसीसी लिमिटेड का। तो पहले सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी इंडिया .in की इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप 25,583 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी 46.10। ROC 32%। करंट प्राइस 94.70। बुक वैल्यू 8.66। ROE 24.80%। और लो इसका 42.5 गया हुआ, 50 गया हुआ है 50। और हाई गया हुआ 140 रुपए। डिविडेंड यील्ड 0.44% देती है। फेस वैल्यू 1 है। काम क्या करती है एनबीसीसी? एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है इसका। समझा गया? कंसल्टेंसी का काम है और रियल इस्टेट का कंस्ट्रक्शन का काम है। ये सारा काम है इसका। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चलाती है, ये इंजीनियरिंग का काम करवाती है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाती है, रियल इस्टेट का काम है। ये सारे काम इसके पास है। गवर्नमेंट की कंपनी है ये। समझा गया? यहां पर क्लिक करके इसके बारे में डिटेल से जान सकते हो। तो इस पर जब क्लिक करेंगे अपने पास तो यहां पर ये सारी आ जाएगी इसकी वेबसाइट। समझा गया? इसके बारे में यहां से आप पूरा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। हिंदी में लिखी हुई वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हो। तो जैसा आपको अच्छा लगे वो। मन की बात जैसे ये बता रहे हैं ना, ये सारा कुछ ऐसी चीज़ें क्या है यहाँ लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो ढंग से। अब अपने इसको बंद करेंगे और अपने काम पर कंटिन्यू आएंगे। यहाँ अब हम देखेंगे सबसे पहले चार्ट पैटर्न। तो मैक्स का चार्ट ये देखो, पहले मैक्स का चार्ट है, ये आपके सामने है। अब इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो ऊपर नीचे तो चली जाती है। ये ऊपर गई थी पहले तो, फिर लगातार नीचे आई थी, फिर बीच में कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर आई है, अब फिर नीचे चल रही है ये। समझा गया? ऐसे करती रहती। तो ये चार्ट पैटर्न इसका ऐसे है। तो कंपनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अब ये सही रेट पर मिल रही है। तो ये सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ये अच्छी बातें हैं, प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है इसके। पेयर कंपैरिजन करेंगे अपने। तो एनबीसीसी और ये मार्कोलाइंस कंपनी है। सीएमपी इनका दिया हुआ है, पी रेशियो इनका दिया हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दे रखी है इसकी। डिविडेंड यील्ड भी दे रखी है और आरओसी भी दे रखा है। ये देख के आप इसका आपस में कंपैरिजन करके मेरे को बताना है कि बढ़िया कंपनी कौन सी है इन दोनों में से। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे अपने। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करेंगे इसकी, देख लो। तो नेट प्रॉफिट 257, 278, 289, 326 बढ़ रहा है ना लगातार। 396, फिर कम हो गया थोड़ा सा 392, फिर 100 बिल्कुल कम हो गया, फिर बीच में बढ़ गया 240, फिर 238, फिर और बढ़ गया 278, फिर और बढ़ गया 414, अब और बढ़ गया 487। यानी ओवरऑल ये प्लस में चल रही है। और डिविडेंड पे आउट ये दिख रहा है इसका, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देती है ये। ईपीएस ईपीएस भी बढ़ रहा है इसका। अब तक का सबसे ज्यादा ईपीएस है 1.75 और डिविडेंड यील्ड अब तक का सबसे ज्यादा 41%। पहले दिया था, अब नहीं दिया, ठीक है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 10%, 5 साल की 1%, 1 साल की 14%, सॉरी 3 साल की 14%। और टीटीएम अब तक कितनी है? 24%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है? 10 साल की 7%, 5 साल की 7%, 3 साल की 32%, टीटीएम की 34%। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर ये रहा, 10 साल का 10%, 5 साल का 32%, 3 साल का 50% और 1 साल का 121%। बहुत ही अच्छा रिटर्न ये दिया है। ये सीएजीआर क्या होता है ये बता दिया था ना मैंने।
ध्यान रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो रिटर्न इसमें अच्छा मिल रहा है तो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी अच्छी है, देखो 19%, 10 साल की 5%, 5 साल की 17%, 3 साल की 21% और लास्ट ईयर 25%। शेयर में वैसे कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना, ऊपर नीचे जाता रहता है वो अलग बात है, बाकी शेयर में कोई कमी नहीं है, अच्छा शेयर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब बात करें अपने, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यदि 62% लगभग है, 61.75% और उतनी ही पड़ी है। FII के पास होल्डिंग 4.05%, DII के पास होल्डिंग 9.13% और पब्लिक के पास 25% होल्डिंग है। तो ये होल्डिंग का काम भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो ये अपने फंडामेंटल की बात की, NBCC शेयर के फंडामेंटल की बात की, क्या काम करती है वो बात की, बुक वैल्यू कितनी है, PE कितना है, वो सब बात की। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, चार्ट पैटर्न की बात करेंगे NBCC के। तो सबसे पहले हमने कौन सा चार्ट लिया है इसकी बात करेंगे। हमने इसके अंदर वीकली कैंडल ली है, तो एक वीक को रिप्रेजेंट करेगी प्रत्येक कैंडल, हैक्कनेशी कैंडल है। समझ में आ गया? और सबसे पहले बता दूं, कई नए जुड़ते हैं तो उनको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, और ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है। समझ में आ गया सबके? अब देखो यहाँ कैसे चल रहा है ये, जैसे ये यहाँ एनकाउंटर करता था कई बार, ये देखो पीछे कई बार इसने यहाँ एनकाउंटर किया है, और एनकाउंटर करके ये रेजिस्टेंस और नीचे 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 चला जाता है ये। अब की बार जब हम एनकाउंटर किया तो फोर्सफुली तोड़ दी इसको रेजिस्टेंस को, और इतना ऊपर चला गया। फिर ये जो रेजिस्टेंस था इसको भी बिना सोचे समझे तोड़ दिया, फिर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, फिर यहाँ ये जो चौथा रेजिस्टेंस है इसको नहीं तोड़ सका और नीचे आ गया ये शेयर। उसके बाद ट्रेंड लाइन से वापस वापस मुड़ के जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन से मुड़ के वापस जा रहा है ना, और फिर ये ऊपर आ गया, अब ऊपर ही था, फिर अब ये नीचे आ रहा है ओवरऑल। तो अब ये कितने में चल रहा है? अब ये 95 रुपए पर लगभग चल रहा है, और ये 90 रुपए की इसकी क्या है, 90 रुपए 41 पैसे की इसकी फिर सपोर्ट है, यहां से सपोर्ट ले लेगा तो ठीक है, नहीं ले लेगा तो ये 75 रुपए भी आ सकता है शेयर। तो कोई भी शेयर कितना भी नीचे ऊपर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये माइनस चल रहा है, और वीकली जब माइनस है, ये वीकली कैंडल है ना अपनी, तो वीकली ये माइनस है, और वीकली माइनस चलने का मतलब है कि शेयर वास्तव में कमजोर होता है, शेयर के अंदर एंट्री नहीं बनती उस टाइम। हफ्ते के हिसाब से अगर शेयर प्राइस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, अभी ये नेगेटिव चल रहा है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका पूरा चेते से काम करना है इसके अंदर। अगर आपने इसके अंदर जैसे कैंडल बदल के देख सकते हैं, कैंडल बदल सकते हैं यहाँ, अगर मंथ की कैंडल लेंगे तो अपने को मंथ की कैंडल भी नीचे बता रही है, ये देखो काट गई, ये गलत बात है, नीचे की तरफ शो कर रही है, ये भी काटने के लिए तैयार है, ये भी गलत बात है, और ये भी माइनस की बात है, कैंडल नीचे की तरफ है, तो 90 आने के लिए तैयार है, ये आ भी गया पहले, ठीक है। तो मंथली भी ये कमजोर है, तो लेने की एंट्री लेने का फायदा नहीं है इसमें, लेकिन जब ये सही लगे डेली देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल ये माइनस में ही है, ओवरऑल ये माइनस में ही है, 96 रुपए से कम, 97 रुपए से कम रहेगा रेट इसका। और अपने डेली के हिसाब से इसके अंदर बात करें तो डेली के हिसाब से इसने थोड़ा सा अपने कवर किया है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां भी काट दिया, यहां भी काट दिया, और यहां भी प्लस दिखा रहा है, डेली के हिसाब से ऊपर जा रहा है। लेकिन डेली के हिसाब से अपने काम नहीं कर सकते जब तक वीकली कमजोर चल रहा है, वीकली कमजोर चल रहा है, मंथली कमजोर चल रहा है, तो कमजोर ही रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन इसकी वैसे कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेली काम करना हो तो इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपको चार्ट पैटर्न देखना आता है घंटे के हिसाब से, यहां क्लिक करेंगे और घंटे की कैंडल निकाल लेंगे, घंटे की कैंडल देख के, और यहां से अगर घंटे की कैंडल देखनी आती है तो काम कर सकते हो। जैसे अब यहां बाई किया होता आपने, यहां सेल किया होता, तो 1 घंटे में देखो कितने रुपए बन जाते आपके। यहां बाई किया होता, यहां सेल किया होता, तो वो डिपेंड करता है आप पर। यहां 88 रुपए जब इसका रेट गया था, तो फिर उसके बाद इसका 96 रुपए रेट चल गया, 8 रुपए बढ़ गया, 9-10% हो गया। तो ऐसे आप बाई कर सकते हो। अगर आपको डेली का प्राइस सेट देखना आता है, चार्ट पैटर्न देखना आता है, तो उसके हिसाब से बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा अपने बता दिया आज मैंने क्या है ये सारा सिस्टम। और पूरा चार्ट इसका मैं थोड़ा ही दिखाता हूँ, पूरा चार्ट पीछे से जाके देख सकते हो कितना क्या गया हुआ है। अब ये यहाँ से मैं खींच के आपको ये दिखाऊंगा कि ये देखो यहाँ गया हुआ था उस टाइम कितना, 140,
140 का हाई है ना, यहाँ आपने इसमें देखा था 140 का हाई है, तो 140 का हाई यहाँ करा था उसने, और उसके बाद से ये क्या नेगेटिव ही चल रहा है यहाँ, और नेगेटिव हो गया यहाँ। अब समझ आ गया, फिर ऊपर आ गया था यहाँ, समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे नीचे की तरफ चल रहा है अब, लेकिन ये फिर ऊपर गया था, यहां से ऊपर काट के फिर गया था, फिर नीचे आ गया, अब फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक इसको सिस्टमेटिक ढंग से ये रुकेगा नहीं, जब तक नहीं चलेगा। और अब ये रुकेगा नहीं, नीचे की तरफ ही जाएगा, अब ये मैंने बता दिया, क्योंकि मंथली और वीकली कमजोर है ये। डेली आप इसमें काम करके घंटे 2 घंटे में कोई अर्निंग 2-4% ही कर सकते हो, उसके अलावा इसमें काम नहीं करना है। लेकिन जब ये चलेगा तो एकदम 140 पहुंच जाएगा, ये भी बात इसकी पक्की है कि जो 10 साल 15 साल के लिए लेना चाहता है वो ले सकता है इसको, समझ आ गया। तो जैसे ही ये यहां ये जो स्पोर्ट है ना, ये स्पोर्ट यहां से जब पार कर दिया इसने, तो इसका पहला टारगेट 140 है। 115 से ऊपर अगर ये आ गया तो सीधा 140 इसका टारगेट दिख जाएगा आपको, समझ आ गया। और जैसे ही 105 से ऊपर कर गया तो भी चला जाएगा ऊपर, ये 105 से ऊपर चला गया तो 114 चला जाएगा, 114 पर अगर टिक गया ये चला गया 114 पर और वहां खड़ा रहा तो ऊपर पहुंच जाएगा 140, और 140 से ऊपर जाने के बाद इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऊपर की शेयर बड़ी है, कभी भी कितना भी ऊपर जा सकता है ये। लेकिन जब लेना हो तो सोच समझ के अपना दिमाग यूज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अभी ये बाई के लायक नहीं है, 2-3 रुपए ऊपर जाएगा अभी, लेकिन बाई के लायक नहीं है अभी। डेली घंटे 2 घंटे के लिए काम कर सकते हो, वैसे रखने के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये एनबीसीसी का शेयर, जिसका फंडामेंटल की अपने पूरी डिटेल में बात की, टेक्निकल एनालिसिस की बात की, इनकी वेबसाइट पूरी एक्सेस की, और चार्ट पैटर्न की बात की, जिसमें घंटे की, डेली की, वीकली और मंथली अपने पूरी कैंडल स्टिक देखी। तो वीडियो कैसा लगा बताओ कमेंट करके, और कोई और बात पूछनी है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ये मेरा चैनल है रवि कुमार के नाम से, और ये मेरा हैंडल है @रवि कुमार शेयर मार्केट। वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो ये सर्च कर सकते हो, फिर चैनल मिल जाएगा इसकी सहायता से, और फिर आपको क्या पूरे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ क्लिक करोगे ई हिंदी में .com, ये मेरी वेबसाइट है, हिंदी में लिखी हुई है, प्योर कंटेंट आपके लिए। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट खोल के देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, समझ में आएगी, पूरी हिंदी में लिखी हुई है आपके लिए, प्योर हिंदी में लिखी हुई है आपके लिए, आपको समझ में आएगी नई नई चीजें इसमें। अब जैसे मैं बार बार बताता हूँ, ये RO इतना है, ROC इतना है, ये इतना है, वो इतना है, वो आपको समझ में नहीं आती है, तो हिंदी में मैंने पूरा लिखा हुआ है, यहाँ आप समझ सकते हो, समझ में आ गया ना। यहाँ से आप डिटेल में समझ सकते हो। और एक ये तीनों लिंक है, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के, यहाँ आप जाके और डिटेल में सीख सकते हो। और ये थीम है अपनी स्मार्टर इन्वेस्टमेंट ब्राइट फ्यूचर, योर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस। इसका मतलब क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट आपका स्मार्ट होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, उतना ही फ्यूचर अच्छा होगा आपका। योर मिरर, आपका ये दर्पण है वेबसाइट, जो आपको इंडियन शेयर मार्केट में सक्सेस दिलवाएगी। ज्यादा से ज्यादा सीखो इसको, पढ़ो समझो। तो ये वेबसाइट में भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर पुराने वीडियो पड़े हैं बहुत सारे, 143 वीडियोज हैं इसके अंदर, वो डिटेल में पूरा देखो तो पूरी शेयर मार्केट में ढंग से हर एक बात का आपको धीरे धीरे पता लगेगा, कैसे चार्ट पैटर्न पढ़ते होते हैं, कैसे कैंडल स्टिक देखते होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। कमेंट करके मेरे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कई बार मैं लाइव लगाता हूँ, तो लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो। कोई शेयर के बारे में बाई सेल करना है, होल्ड करना है, वो पूछ सकते हो आप मेरे से। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलाने का लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करके अगर आप खोलते हो अकाउंट अपना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत अगर इन फ्यूचर आएगी कोई शेयर में, तो मेरे से पूछ सकते हो आप, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, कैसे बाई सेल कब करना है, कब होल्ड करना है, कितना देर रखना है इसको। और उसके अलावा ये ब्रोकरेज मिनिमम लेती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है अकाउंट खुलाना इसमें। और कभी कोई अपने ट्रांसैक्शन करते हैं तो कभी ट्रांसैक्शन बीच में रुकती नहीं है इसमें। बहुत ही रिलायबल है ये प्लेटफॉर्म, यहाँ आराम से काम कर सकते हो, अकाउंट आप खोल सकते हो। अगर आप बाई सेल करना चाहते हो, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, पहले आपके पास अकाउंट नहीं है तो इसमें खोल सकते हो आप। उसके अलावा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जो लर्न नहीं करना चाहता, सिर्फ शेयर मार्केट में अर्न करना चाहता है, कमाई करना चाहता है, सीखना कुछ नहीं चाहता है, उसके लिए ये है। 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज्यादा होने चाहिए आपके पास, 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए। अगर आपके पास है तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फार्म भर के मेरे को भेज सकते हो, मैं फोन करूंगा आपको और 2-4 रूल रेगुलेशंस बताऊंगा। और अगर सेट बैठेगा तो आप काम करोगे मेरे साथ, अपने बिल्कुल कैश में शेयर बाई करते हैं और कैश में उसको बेच देते हैं।
कोई उधारी में मार्जिन में अपने काम नहीं करते हैं, ना ही ऑप्शंस में काम करते हैं, ना ही फ्यूचर में काम करते हैं। बिल्कुल 100% सिक्योर काम करते हैं हमने। और जैसे ही एक बाई सेल कंप्लीट हो जाता है तो जितना प्योर प्रॉफिट आपका ब्रोकरेज निकाल के हो जाता है उसका 30% आपको पे करना होता है। और जब तक पे करते रहते हो तब तक आगे मैं काम करवाता रहता हूं। तो जिसके पास रुपए है वो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है, और जिसके पास नहीं है वो ये मेरे वीडियो देख के डिटेल में और सब कुछ समझो, और 20,000 50,000 आपके पास पड़े हैं तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। और ये वीडियो देख के कुछ भी आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसलिए कभी भी कोई भी शेयर मेरा वीडियो देख के लेना नहीं है, उसका जजमेंट करना है, खुद का विवेक यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है, फिर ही आपको बाई सेल करना है। मेरे कहने से बाई सेल नहीं करना है। तो ये था आपका आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।